डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हम टेंस ट्रांसलेशन कर रहे हैं मिक्स्ड सेंटेंसेस। आज हम सेट नंबर 3 करेंगे। इसमें हम 6 सेंटेंसेस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला सेंटेंस है, हम कभी कभी अजायब घर जाते हैं। हम कभी कभी अजायब घर जाते हैं। कभी कभी, नाउ एंड देन, ऑफ एंड ऑन। अजायब घर म्यूज़ियम। अजायब घर म्यूज़ियम, जाना, गो, विज़िट। इस सेंटेंस के आखिर में जाते हैं लिखा हुआ है। इट मीन्स ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं, जाना, गो। गो टू म्यूज़ियम या विज़िट म्यूज़ियम। हम ऐसे या ऐसे नहीं लगाएं क्योंकि हमारा सब्जेक्ट हम है। हम वी गो टू म्यूज़ियम, वी विज़िट म्यूज़ियम। कभी कभार, नाउ एंड देन, ऑफ एंड ऑन। इस सेंटेंस को गौर से पढ़ें, तैयार करें, फिर मैं हाइड कर लूँगा, आपने फिर बताना है। वी विज़िट, विज़िट की जगह हम और क्या लिख सकते हैं? गो टू भी लिख सकते हैं। म्यूज़ियम, नाउ एंड देन, कभी कभी, ऑफ एंड ऑन भी लिख सकते हैं। OFF, ऑफ एंड ऑन, ON। चलें अब आप पढ़ें। हम कभी कभी अजायब घर जाते हैं। वी विजिट म्यूजियम, ऑफ एंड ऑन, नाउ एंड देन। सेंटेंस नंबर 2 देखें। क्या तुम बाजी जीत चुके हो? बाजी गेम को कहते हैं। जीतना, बाजी जीतना, विन द गेम, या कैरी द डे, इडियोमैटिक ट्रांसलेशन भी आप कर सकते हैं। चुके हो, यहां से देखो सेंटेंस के एंड पर कौन सा टेंस बन रहा है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बन रहा है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं? हैज और हैव। तुम लिखा हुआ है यू, तो यू के साथ क्या लगेगा? हैव। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि हम हैज़ या हैव पहले लगाते हैं, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं। हैव यू कैरीड द डे, हैव यू वन द गेम। इस सेंटेंस को गौर से देखें। हैव यू वन द गेम, क्या तुम बाजी जीत चुके हो? हैव ये सब्जेक्ट, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, वन द गेम, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। या कैरिड, CARRIED, कैरिड द डे, DAY डे, कैरिड द डे, इडियोमैटिक ट्रांसलेशन हो जाएगी। क्या तुम बाजी जीत चुके हो? ट्रांसलेटेड, हैव यू वन द गेम और हैव यू कैरिड द डे। नेक्स्ट सेंटेंस, हम दुश्मन को शिकस्त दे के रहेंगे। ये दे के रहेंगे, ये फ्यूचर में है, लेकिन ये फ्यूचर कंटिन्यूस सेंटेंस नहीं है। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस नहीं है। यहाँ पर डिटर्मिनेशन है। जब डिटर्मिनेशन हो तो हम कंटिन्यूस में नहीं करते, इंडेफिनिट में करेंगे। यानी हम दुश्मन को ज़रूर शिकस्त देंगे। हम वही दुश्मन, एनिमी, शिकस्त देना, डिफीट। और हम वी के साथ शेल लगाते हैं, वी शेल, आई और वी के शेल, लेकिन यहाँ डिटर्मिनेशन है, यहाँ हम विल लगाएंगे। वी विल डिफीट द एनिमी। तो गौर से पढ़ें। वी विल डिफीट द एनिमी। शेल आपने नहीं लगाना वरना क्रॉस हो जाएगा। हम दुश्मन को शिकस्त दे के रहेंगे। वी विल डिफीट द एनिमी। ओके, सेंटेंस नंबर 4 देखें। आप 2 दिन से अफसर की खुशामद नहीं करते रहे होंगे।
अफसर को ऑफिसर और खुशामद करना, फ्लैटर, फ्लैटर FLATTER, फ्लैटर। नहीं करते रहे होंगे, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस। तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस में हम हेल्पिंग वर्ब कौन से लगाते हैं? विल हैव बीन, शैल हैव बीन, विल हैव बीन, शैल हैव बीन, और फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं आप, यू। नेगेटिव सेंटेंस बनाना, यू विल नॉट हैव बीन, यू विल नॉट हैव बीन फ्लैटरिंग, फ्लैटरिंग द ऑफिसर 2 दिन से, फॉर 2 days। चलिए इसको गौर से देखें। You will not have been flattering the officer for 2 days। अब जरा पढ़ें। You will not have been flattering the officer for 2 days। सेंटेंस नंबर 5, ये क्या कुत्ता तुम्हें 5 मिनट से काटता रहा था, काटता रहा था 5 मिनट से, कौन सा टेंस बनता है? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अब काटना, जो कुत्ते का जो काटना होता है उसे कहते हैं बाइट, BIT, बाइट, तो बाइटिंग लगेगा। 5 मिनट से, फॉर 5 मिनट्स। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो हम सबसे पहले हम क्या लगाएंगे? हैड, हैड, फिर उसके बाद सब्जेक्ट द डॉग, हैड द डॉग, हैड द डॉग, फिर बीन लगाना, हैड द डॉग बीन बाइटिंग यू, ऑब्जेक्ट जो है, फॉर 5 मिनट्स। अब इसको गौर से देखें जरा। हैड द डॉग बीन, यहां से बड़ा केयरफुल हो कि हैड सब्जेक्ट से पहले लगाना, यहां सब्जेक्ट फिर बीन। हैड द डॉग बीन बाइटिंग, ये देखिए फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, यू ऑब्जेक्ट है, फॉर 5 मिनट्स। अब आप पढ़ें जी। यस, हैड द डॉग बीन बाइटिंग यू फॉर 5 minutes। 6th and last sentence, लोगों ने बाग में जलसा किया, बाग में जलसा किया, यहां से देखें जलसा किया कौन सा टेंस बनता है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं? सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। अब जलसा करना की इंग्लिश क्या होती है? होल्ड अ मीटिंग, होल्ड अ मीटिंग। होल्ड की सेकंड फॉर्म क्या होती है? हेल्ड। तो हम हेल्ड का इस्तेमाल करें। बाग, गार्डन, लोगों, पीपल, द पीपल हेल्ड अ मीटिंग बाग में, इन द गार्डन, द पीपल हेल्ड अ मीटिंग इन द गार्डन। अब इसको गौर से देखें। द पीपल हेल्ड अ मीटिंग इन द गार्डन। चलो मैं इसको हाइड करता हूं, अब आपने पढ़ें। द पीपल, लोगों ने बाग में जलसा किया, द पीपल हेल्ड अ मीटिंग इन द गार्डन। तो इस तरह आज हमने ये 6 सेंटेंसेस का एक सेट कंप्लीट कर लिया है। आप इसमें अगर कहीं से कोई कन्फ्यूजन हो, समझ ना आई हो, तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।